थोड़ा सा बात को समझ लीजिए। जिंदगी बनाना है तो बोलिए। हाँ जिंदगी बनाना। यहाँ देखिए आए लड़के कीप साइलेंट। यहाँ देखो शांति बना के लाभ उठाइए। यल प्लस यल का रूल क्या है? कक्षा 11 में पढ़े थे लेकिन दिमाग से आपके उतर गया है। हमारा दिमाग से थोड़ा दाहिने बाएं हो रहा था। यहाँ देखिए यल प्लस यल रूल क्या है? बोर्ड पर देखो। कहाँ देख रहा है? कहाँ देख रहा है? अरे बनाए सर। काफी कौन सी देखा था? हिंदी देखा बोर्ड पर। बताया गया कि यल प्लस यल जो रूल है यही लागू होता है कि सब एसपीडीएफ जो सब सेल हमारा है उसमें इनकाम भरते हैं उसी क्रम में। पहला दो रूल है ना? दो रूल में पहला रूल क्या है? बताया गया जा रहा है कि जिसमें यन प्लस यल का मान जो है कम आएगा जिसके लिए, है ना, वह कक्षा पहले भरेगी। वह कक्षा क्या होगी? पहले भरेगी। यन जो है मुख्य क्वांटम संख्या है और यल एजिमेथल क्वांटम नंबर जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है। ठीक है, यहाँ पहले बात को समझिए हमारे। अरे बोलो मत ही, क्या बात करते रहते, समझ नहीं आता, समझ नहीं आती है जी। मैं बता रहा हूँ तो समझिए। यहाँ लिख रहा हूँ कि यल का मान एस टी ई एफ। यहाँ देखो यल का मान यस सब सेल में 0 होता है, ई में 1 होता है, ई में 2 होता है, एफ में 3 होता है। अब देखिए हमारा जो अब बाबू जो चार्ट बनाए थे, है ना, यहाँ देखिए क्या खाना कर रहे हो बफर सिस्टम में। यहाँ देखो यल का मान जो है यन प्लस यल हमारा जो रूल है इसको भूल जाएंगे तो कक्षा इलेक्ट्रॉनों को भर नहीं पाएंगे। आसान रूल है, यन प्लस यल रूल कहते हैं। ठीक है, पहला क्या है कि जो है एसपीडीएफ के लिए यहाँ देखो अरे अपनी भी खराब कर दोगे, जिंदगी बगल वाले के लिए खराब कर दोगे। बताया गया कि यन प्लस यल रूल को याद कर लीजिए, जिंदगी में नहीं भूलना है। पहला हमारा रूल है कि यन प्लस यल का मान जिस ऑर्बिटल के लिए सबसे कम होगा वह कक्षा पहले भरेगी। जैसे हमारा जो बताया गया कि यल प्लस यल का मान जो होता है, यल क्या है? मुख्य द्विगंशी क्वांटम संख्या है ना। हमारा जो है जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा जो है ये यन है, स्मॉल यन है। ये स्मॉल क्या है? स्मॉल यन। दिमाग में घबराहट हो रही है कि ये क्या है? ये हमारा जो है, समझ रहे हो, देख रहे हो ना, ये हमारा जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या है ना। तो बताया गया जो है, यहाँ देखिए बताया गया जो है क्या कि यल प्लस यल जो रूल पहला हमारा है उसमें यल का मान, यल माने द्विगंशी क्वांटम नंबर का मान जो है एसपीडीएफ के लिए क्या होता है? यस के लिए 0 होगा। किसी के लिए? एक के लिए नहीं, किसी के लिए। यस का मान 0 होगा, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ का मान 3। तो हमारा जो चार्ट बना रहे थे देखा जा रहा था कि 4 यस भर रहा था, उसके बाद 3 डी भर रहा था, यही है ना। 3p इसमें 1 यस 2 यस 2p 3 यस 3p 3d और 4 यस है ना। तो हमारा 3d पहले भर रहा था, 4 यस बाद में, पहले नहीं, पहले 4 यस था 3d, उसके बाद भर रहा था 3d। आइए देखते हैं कैसा है, देखते हैं। यही रूल लागू है, यही रूल पहला रूल देखते हैं क्या। तो पहला रूल हमारा ये है कि जिस यन प्लस यल का मान जिस सब सेल के लिए कम होता है वह कक्षा पहले भरती है। ये पहला रूल है, अभी लिखवाएंगे आपको। ठीक है, यन प्लस यल का मान जिसके लिए कम होता है वह कक्षा पहले भरती है। ऊर्जा स्तर लेवल है ना, एनर्जी लेवल स्तर से जो है कक्षा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में फुलफिल होते हैं। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। यहाँ देखिए जैसे हमारा ये है ना, तो हमारा क्या होता है, हमारा कुछ चक्कर चल रहा था, दिमागी चक्कर जो है 4 यस का था, है ना,
और 3D का था। क्या था? 3D। तो आइए देखते हैं कि पहले 3D क्यों भर रहा है। नहीं, पहले 4S भर रहा था ना, पहले 4S उसके बाद 3D भर रहा था। घबराहट ये दिमाग में हो रहा है कि पहले 3D भरना चाहिए, 4S 3S 3P 3D तब 4S भरना चाहिए ना। ऐसा नहीं, पहले 4S भरा तब 3D भर रहा है, उसी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, भागो। 4S का मान देखिए, 4S में जो 4 है वो क्या है जी? 4S में जो 4 है वो क्या है? स्मॉल n है। ये स्मॉल n है जो शो कर रहा है ऑर्बिटल को, कक्षकों है ना, मूव पॉइंट नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम n का मान जो है, एक 4 क्या है हमारा? n है। 4 क्या है? n बराबर 4। n बराबर 4। अब देखिए बाबूजी, यस बराबर क्या होगा? कहेंगे यस बराबर जो है, यस का मान किसी के लिए क्या होगा? 0 लिख देंगे, है ना, कोई दिक्कत? अब देखेंगे n प्लस n माना जोड़ो इसको, n का मान 4 और l का मान क्या होगा? यस का मान 0 होगा ना, तो क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं? सही है। इसका देखेंगे 3 का देखें, 3D में जो है n का मान क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। n का मान क्या होगा? 3 प्लस 2 और d का मान क्या होगा जी? प्लस 2। देखिए d का मान 2 है ना, n प्लस 5। अरे बताओ तो मजे बताइए, 3 प्लस 2 बराबर 5 बराबर क्या होगा? 5। तो एनर्जी लेवल जो हमारा ऊर्जा स्तर है 4S का कम है ना, 4S का क्या है? कम है, इसलिए पहले बढ़ता है, और 3D का ज्यादा है तो बाद में बढ़ता है। बाबू जी बात समझ में आ गई? दिमाग में घबराहट आपकी हो रही है। अभी एक और क्वेश्चन अभी इसी पर है, सेकंड रूल। ये फर्स्ट रूल है बाबू जी, अभी आपको दे रहा हूँ सेकंड रूल, समझ लीजिए, तब अब लिखवा देते हैं इसको। ठीक है, करेगा तो छोड़ भी देंगे, ये तो बाद में बात आ गई है ना। दूसरा रूल क्या है इसका? दूसरा रूल ये है, ये देखा गया है कि अगर दो सब सेल का, जैसे यस का किसी 4S है, 3D है, या 3D है, 3P है, इस तरह से दो सब सेल का अगर जो है वो वैल्यू समान हो जाए तो किसको पहले बनेंगे? ना घबराहट हो रही है ना, बात समझिए। जैसे 2 हैं, इसमें जैसे तमाम दिख रहे थे 1S 2S 2P 3S ले रहे हैं ना, 2 का मान समान हो जाएगा तब क्या करेंगे? ये देखिए है ना जी, उसमें घबराहट हो रही है ना, उसमें जिसमें n का मान कम होगा वो पहले भरेगा। ये देखिए, उसमें जो n का मान जो कम होगा वो पहले भरेगा, है ना। और किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा होगी? जिसमें n का मान ज्यादा होगा, जैसे 2 समान आ जा रहा है, आप लिखवाएंगे, पूछेगा कि इसमें ऊर्जा स्तर किसका अधिक है, तो 2 में अगर समान आ जा रहा है ना, तो जिसमें n का मान अधिक है उसकी ऊर्जा स्तर अधिक है। ऊर्जा स्तर क्या है? आइए देखते हैं, अभी पेश करते हैं सेकंड रूल का जो है, एक बहुत बेहतरीन उदाहरण लेकर आए हैं। ठीक है, आपके लिए, किसके लिए? आपके लिए। जैसे मैंने बताया गया, जैसे बताया गया 4S और 3P। आइए देखते हैं कैसे। दूसरा रूल 4S और 3P। ये देखिए, इसका निकालिए n प्लस l का मान, इसका n का मान 4 होगा, इसका 0 होगा, 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 बराबर 4, है ना। अब देखिए, दोनों का मान बराबर हो गया, दोनों का मान क्या हो गया? अब यह पहले कौन भरेगा? पहले भरेगा आपका जो है कि 3P क्या भरेगा? 3P, इसलिए कि इसमें n का मान कम है। n का मान क्या है? जिसमें इस तरह की वैल्यू दोनों बराबर हो जाती है, तो जिसमें n का मान कम होता है उसको पहले भरते हैं, है ना। परीक्षा में पूछेगा कि जो है दोनों की जो है वैल्यू बराबर, n प्लस l दोनों का मान बराबर हो रहा है ना, तो इसमें किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है? तो आप बोलेंगे कि जिसका n का मान ज्यादा होगा उसी का जो है ऊर्जा स्तर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको लिखवा दे कि छोड़ दें? बताइए, छोड़ आगे ना। बहुत नमस्ते बंदगी। देखिए, चलिए आप लिखिए, तो नोट्स आपके लिए बहुत बेहतरीन नोट। चलिए आपके लिए बहुत बेहतरीन नोट लेकर आए हैं। हाँ बोलिए। हाँ तो SPTF में उसका कोस नहीं बना सकते हैं आप? क्या कोस? अरे नहीं समझ रहे हैं। कोस में ही तो सब कुछ होता है। सेल में ही तो सब सेल है। ये सब सेल है जिसको उपकोष कहते हैं, जो कोष में मिलता है। कोष में पढ़िए। जी, तो ऐसा है कि
यह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, है ना, यह होते हैं कोष में, कहाँ मिलते हैं? कोष में। ठीक है। जैसे हमारा बाबूजी, बात को समझ लीजिए, लड़की अच्छा बोल रही है। जैसे हमारा क्या है, परमाणु का जो परमाणु होते हैं, है ना, इसी के अंदर क्या होता है, वो तो छोटा कण खुद है परमाणु है जी, लेकिन इसी के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसी प्रकार हमारा क्या है, सेल के अंदर सब सेल पाई जाती है, और सब सेल में मिलती है इलेक्ट्रॉन, भरते हैं इलेक्ट्रॉन, एस में 2, पी में 6, डी में 10। जैसे गैस का एक होता है, हाँ, उसमें तो पहली कक्षा के लिए दिमाग खोल लीजिए, पहली कक्षा के लिए n का मान 1, दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2। तो पहली कक्षा के लिए n का मान 1, तो उसमें एक सब सेल होगा, यस 2 रहते हैं। हम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। गैस का एक होगा, उसमें एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना। हाँ 2 भर जाते हैं। और पी में 3 होता है। हाँ पी में 3 होता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और डी में 10 5 होता है। 5 होता है। हाँ 5 के शक होता है। तो 10 10 भरेंगे ना। भरेंगे। हमारा नहीं पता है। अरे तो ये तो बहुत पहले बताते हैं कि यस में बड़ी के नियम अधिकतम अनुसार से। यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 या 14, उससे न्यूनतम जितना रख सकते हैं, अधिकतम ही होते हैं, ये अधिकतम होते हैं। पता नहीं बेटा कम से कम करा सकते हैं, अधिकतम 2, 5, 2, 6, 10, 14 अधिकतम है ये, इससे कम हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब बोलिए पहले इसको बोले, अब बोलो जी, हम ध्यान थोड़ी देंगे, पहले आप बताइए क्या दिक्कत है? जिंदगी को खराब कर देगा ये, बना भी देगा। उसी को पूछ रहे हैं। इसको क्या दिक्कत है, समझ में आ गया? वो तो आया ही है। क्या है खराब क्या तुम पूछ रही है, बताओ। नहीं समझोगे तो खराब हो जाएगा। या तुम मजे में पूछो क्या चाहती हो मुझसे पूछना। आइए पूछिए। जाए से पहले पूछ क्या जाए से पहले पूछ लेना। बस जाए से पहले। धन्यवाद, बैठिए। लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे मजे में, जिसका आप सभी साहब का इंतजार था। देखो, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की हेडिंग लिखेंगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। क्या चीज है ये? वही है जिसका इंतजार है, आपको बता ही दी है, बस लिखवाना है। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना, अब यही शुरू। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना, ठीक है? कोई दिक्कत है? सारणी में स्थिति की विवेचना, उसका पोजीशन क्या है लिखेंगे। शुरू करें कहानी ना? कोई दिक्कत? लिख लेंगे। आवर्त सारणी के समूह 15 में, मैं पाता समय बिल्कुल हेडिंग रही। अब बात समझ लीजिए, 13 जो इसमें हम 13, 14 छोड़ रहे हैं, वो पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18 है ना। 13, 14, 11 पढ़ लिए आप, बात समझिए। सिलेबस 11 का है वो, तो मैं शुरू कर रहा हूँ जो इंटर वाला 15 से, बात समझिए। बात समझ रहे हैं ना? चलिए लिखते हैं। आवर्त सारणी के समूह 15 में, समूह को वर्ग भी कहते हैं ना, वर्ग 15 भी लिख सकते हो, समूह 15 या वर्ग 15 में। देखो, नाइट्रोजन एन कर दो, हो गया। फास्फोरस पी कर दो, हो गया। आर्सेनिक एस कर दीजिए, हो गया। और सारणी में बीसी पर होगी ये समूह 15 में। देखो, नाइट्रोजन कामा फास्फोरस हो गया, कामा एस माने आर्सेनिक, और एस बी माने एंटीमनी, एस बी कर दो, एंटीमनी नाम है, मालूम है आपको। कामा दो डी आई बिस्मत, डी आई बिस्मत। किस्मत में क्या लिखा है अल्लाह बताएगा बाद में। डी आई हो गया। आदि तत्व उपस्थित होते हैं, आदि तत्व। थोड़ा बात को समझ लीजिए, लास्ट में होता है यूयूपी ऑन पेंटियम, छोड़ो मेन हमारा लिखिए, उसको मतलब लिखेंगे क्या लिखे हैं, आदि तत्व उपस्थित होते हैं, खड़ी पाई देंगे। इन सभी तत्वों की
बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन फाउंड इन लास्ट ऑर्बिटल। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे लिखेंगे, इन सभी तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। जैसे कि घर में जो मेन मालिक है उन्हीं का नाम चलता है, उसी तरह से सबसे ऊपर है इसलिए इसको इसी का नाम चलता है। समझ रहे हो? इन सभी तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। ठीक है, देखो नीचे लिखेंगे, इन हो गया। इन तत्वों को लाइन छोड़ के नीचे, इन तत्वों को लिखेंगे निकोजन भी कहते हैं। घबराहट हो रही है कि ऐसा क्यों? अभी लिखवा रहे हैं, कारण क्या है। इन सभी लिखेंगे, इन तत्वों को निकोजन, नंबर छोटी बात कोजन हो गया, निकोजन भी कहा जाता है। लिखो नीचे, निकोजन शब्द मजे में लिखा दम फरिया के। निकोजन शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक हाँ गदा का बस कमला रख सकला। ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ दम घोटने वाले। जैसे घर में आप रहिए, धुआं धकड़ होता, जल्दी भगवान खोल के ओके, दम घोटने वाले पदार्थों से होता है। इसका अर्थ अच्छा, अब अर्थ कितना अर्थ करता है बाबूजी? जिसका अर्थ दम घोटने वाले पदार्थों से होता है। है ना? अब जब पढ़ेंगे इसका हम कैरेक्टर लक्षण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, ठीक है। यहाँ अभी तो अब जान लीजिए कि वर्ग 15 में रखा गया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और जो है बिस्मथ। तमाम जो है कि आपको दाहिने बाएं मिलेंगे, किताबों में मिलेंगे, जो ट्रिक दिया याद करने के लिए, है ना। जैसे लिखा गया है कि 9 पाया आसरा सभी बीमारों ने। 9 पाया आसरा सभी बीमारों ने। यहाँ देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, ऐसे भी याद कर लो कि 9 पाया आसरा सभी बीमारों ने। कैंसर भर बताएगा मेरी इतनी खराब बात ना मेरी ठीक से ठीक वेदांता में हालत खराब बाकी के काम क्या कर कैसे याद करेंगे? 9 पाया आसरा सभी बीमारों ने। ऐसे बात करो, लेकिन बात समझ लीजिए, जितने ये सब फेल मार जाते हैं। बेहतरीन तरीका है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये बेहतरीन तरीका याद करने का है। तमाम कुछ ट्रिक यहाँ वहाँ कुछ करना है, कोई मतलब नहीं। ऐसा याद करिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, कुछ कौन चाहत भाई? हाँ बोलो। सर जी, हाँ नाना पाटकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। ठीक है, इसका आप जो है अपने से ही बना सकते हो यार। अपने से बनाओ, क्या दिक्कत है? आप अपने से खुद सेट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसे कोई लड़का साइकिल चला रहा हाथ छोड़ करके, देखा देखी चलाओ हाथ छोड़ के। अरे आप सुनो, देखिए आपको जो है लगेगा कि हम गलत बोल रहे हैं। गांव जा रहे हैं, यहाँ देखो पीछे वाले गांव जा रहे थे, पर्ची पार जब हम क्रॉस किए, एक लड़का हीरो होंडा हाथ छोड़ के चला रहा है, बहुत तेज जा रहा है, हाथ छोड़ दिया, चलाओ खड़ा किए कहाँ जा रहा, हाथ छोड़ दिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हुआ। मुंह मीठा करा
पहले इसको एक लिख लीजिए, उसके बाद लिखवाते हैं हेडिंग लक्षण। पहला हमारा फास्फोरस नाइट्रोजन है, इसके बाद फास्फोरस है, इसके बाद आर्सेनिक एस, इसके बाद एसबी, इसके बाद बीआई, इसके बाद यूपी ऑनन पेंटियम। क्या क्या ऑनन पेंटियम है, लेकिन इसका बहुत मतलब 115 उसका होता है। इसका भी बना बताएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ना। जैसे हमारा यही मेन पार्ट होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। नाम सबको मालूम नाम क्या है जी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, देख लीजिए आर्सेनिक, ये क्या हमारा है? एंटीमनी, ये है बिस्मथ, ये है ऑनन पेंटियम। ठीक है, अब कोई दिक्कत बात नहीं हो रही है आप बाबूजी? हो गया कोई दिक्कत? अब लिखेंगे हेडिंग लिखिए, उसका पहले लिख लीजिए। आ जाओ आके तुम लोग इसमें बैठ जाओ। देखिए हेडिंग लिखिए, उसको बोले उतार लीजिए। उतारने के बाद आप बनाएंगे चार्ट और पहले लिखेंगे हेडिंग लक्षण, उसको बोले उतार लीजिए। नीचे वाला उतार दे। हाँ हो, 9 पाया आसरा सभी बीमारों ने। किडनी खराब पता कहाँ मिली? जैसे कि लास्ट में खूब गांजा पिया था, झोझा छोड़ा था पड़ा खा, किडनी खराब हुई ना। कैसी चाट मिली? खिचड़ी खराब हो गई सर जी। गजड़ी है सबका वही ना होता है लास्ट में जी। गजड़ी न पाया आसरा सभी बीमारों ने, तमाम अपने से सेट कर लीजिए। हाँ अब लिखेंगे हेडिंग बेहतरीन, आप लिख लीजिए, हम तो लक्षण। आप लिख सकते हैं गुण, कैरेक्टर या प्रॉपर्टी, कैरेक्टर या प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बाबूजी बेहतरीन चार्ट बनाएंगे आप। चार्ट में जो है रहेगा, उसको साफ कर दें। लिखे हैं ऊपर का अंग्रेजी की हिंदी, 9 पाया आसरा, 9 पाया आसरा सभी बीमारों ने। किडनी खराब बा, किडनी फेल बा तो कैसे मिली? कोरोना तो बुक बनाया गया नहीं आम पब्लिक को जो है बिल्कुल साथ इनके को भइल बा। अरे सर जी ऐसी काई को मिर्जापुर में के ना उसी पर उठा गया हो गया हो गया जी। आगे लिखिए, हेडिंग लिखिए। अब चार्ट बनाएंगे, चार्ट में लिखेंगे पहला में तत्व लिखिए, नहीं वैसे चार्ट बनाना है, उसके बाद फुल की ले रहे हैं। अगला में परमाणु क्रमांक, पूरा एक पेज का मतलब है परमाणु क्रमांक। उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह से करेंगे, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह से करेंगे। ठीक है, इसमें दो पार्ट बना लेना, एक साधारण है और एक जो है जनरल है। साधारण का कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, उस तरह से। जैसे मान लो कि अगर 7 है तो 2 5 1S2 2S2 2 3 दोनों रूप में करेंगे। ठीक है, हाँ इधर वाला थोड़ा बड़ा रहेगा। ये थोड़ा बड़ा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 पार्ट रहेगा, ये थोड़ा छोटा रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा, एक और रहेगा, ये हमारा है अक्री गैस कोड। इसमें लिखेंगे अक्री
बकरी गैस फूड। इसका मतलब हो गया ना, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जो लास्ट वाला हमारा जो विन्यास होगा उसी से मिलता जुलता है बकरी गैसों से। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे। मैं पहला लिख रहा हूँ बेस्ट जो है, पहला सब तो हमारा बताया गया बाबूजी, ये सीरियल नंबर है, हो गया क्रमांक हो गया, पहला है। तो तुम्हारा क्या है पहला बताइए? नाइट्रोजन। क्रमांक में कितना होता है? 7। तो इसको इनका करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू बोरबरी, अकॉर्डिंग टू 2 5 अब एसपीडीएफ के रूप में करेंगे। ये तो हम जानते हो क्या है, ये डायरेक्ट जो है हम कर रहे हैं कोष में। कहाँ कर रहे हैं? अब होश में करेंगे, सब कोष में। इसको कहते हैं उपकोष। क्या कहते हैं? सबसे। क्या कहते हैं? सबसे। क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? हाँ जी। अब देखिए बात को समझ लीजिए, सेल में ही तो सब सेल मिलता है। 1s2 दूसरा में 2s2 और 2p3 में तो छह रखना देख तुम ना, 3 या तो 3 रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आखिरी का स्कोर क्या है? आखिरी का स्कोर में हमारा बताया गया हीलियम। क्या बताया गया है? हीलियम। जैसे हमारा हीलियम होता है तो इसके बारिश हमें क्या होते हैं? हीलियम का 2s2 और क्या होता है? 2p3 कोई दिक्कत? इसके हीलियम का 2 होता है ना। 1s2। अब देखिए दूसरा हमारा क्या बताया गया? फास्फोरस का कितना होता है बोलो? 15 क्या लिखेंगे? 2 8 5। इस रूप में लिखिए, कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 होगा 6 थी। अब 3s2 और 3p3 सही है सर 2 जी। 4 6 10 2 12 3 15 हो गया। आगे लिखेंगे, इसका हमारा होता है नियान का। क्या होता है? नियान का क्या होता है? देखो 10 होता है ना। 10 लास्ट वाला हमारा 3s2 में रहता है और 3p3 में। ये लास्ट वाला है, देखो इससे ये लास्ट वाला हमारा है ना, इसी के सेम साइज है। इसके क्या है? सेम साइज है, कोई दिक्कत नहीं ना। बात समझिए, हमारा लास्ट में क्या है? 3s2 3p3 है ना। 5 को हो गई ना, इसका भी 5 ही रहा है बारी अच्छा में। नियान का ऐसा है ना कि नहीं समझ पा रहा तो बात को समझ, छोड़ो इसको। बात समझिए पहले, ऐसा करके बस सुनिए, उसको पहले क्लास कर दीजिए, पहले इसको निकालने का पहले समझ लीजिए। वो तो सही है, लेकिन एक बार फिर नया सिरे से बता देंगे उसको, नया सिरे से। चलो लिख लो 1s2। ये किसका था? हीलियम का था ना। ये किसका था? नियान का। क्या लिखे थे? 2s2 और 2p। अरे सर ये गलती हो गई सर। 3s2 3p 2s2 2p6 3s2 3p3 सही है। आगे देखेंगे, देखो हम यहाँ थोड़ा शांति बनाएंगे। यहाँ हम पहले क्या लिखे थे आप बताओ? पहले लिखे थे 2s2 लिखे थे और 2p क्या लिखे थे? 3 लिखे थे। इसका जो लास्ट वाला जो लास्ट वाला है ना, इसी को मैं व्यक्त कर रहा था। जो लास्ट वाला है देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है ना। लास्ट में हम बताए थे कि जो हमारा जो नाइट्रोजन परिवार है उसका बाहरी के सामने 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लिखे हो ना? नहीं लिखे हो? लिखवा गया, अभी तो लिखी हो, अभी तो लिखी हो। सबसे 5 आ रहा है ना, इसमें भी 5 हो रहा है। अरे कहाँ 5 का? सर हीलियम का 2 होता है, तो आप हीलियम की वो गलती अब नहीं लिखे है। आप कहाँ पर? वो गलती है, सर जी सुनिए एक मिनट। वो गलती है। अरे सुनो, पर गलती है तो बात समझ लीजिए। पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए, हम इसको कल देखते हैं कि क्यों क्या किस तरह से ऐसा हो गया। अभी नहीं, अब पहले इसको छोड़ दीजिए सर, पहले पूरा कर लो। फिर गलत हो जाता है। तीसरा मैं लिख रहा हूँ, भर लीजिएगा। तीसरा मैं लिख रहा हूँ, भरिएगा। तीसरा क्या होता है बोलो?
आर्सेनिक कितना होता है बोलो? 37 लिख लीजिए। 3 आप भर लेंगे ना? हाँ 3 चौथा क्या है? एंटी एसपी है, इसका होता है 51 हाँ 51 होता है। इसका लास्ट वाला क्या है? इसका होता है 83 PI माने बिस्मत माने 83 आनंद पेंटियम 115 भर लेंगे? भर दे बताइए। देखिए क्या हो लास्ट वाला, आप भरते रहिएगा। लास्ट वाला मैं लिख दे रहा हूँ। इसका होता है क्या? नहीं वो लिख दे रहे हैं। आपका आर्सेनिक में होता है लास्ट में 4s2 4p3। अब हम तो जाएंगे इसमें ना, लास्ट में होगा 4s2 अब 4p3 5 हो गया। इसका क्या होगा? इसका होगा 5s2। इसका क्या होगा? 5s2 और 5p3 लास्ट में 5s2 और 5p3। इसके बाद जो चार्ट बनाए आप होगा उससे नीचे पढ़ेगा, सब भर दीजिएगा। लास्ट में आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसका क्या मिलेगा? 83 वाला में लास्ट में क्या मिलेगा? एक क्रम बढ़ जाएगा। 6s2 और 6p3 5 हो गए ना। इसके बाद आएंगे इसका एक छठवां बता रहे थे ऑन पेंटियम। इसका होता है 115। इसका बताएंगे लास्ट में जाएगा, ये तो आप कर लेंगे। इसका वही होगा, तरह ध्रुव वही रहेगी 7s2 और 7p3 ठीक है। कोई दिक्कत? आगे हमारा जो है कि ये हो जाएगा आर्गन का। इसका आर्गन के बाद हो जाएगा इसका जेनान का। जेनान के बाद इसका हो जाएगा नियान, आर्गन, जेनान, रेडान। 1 2 3 4 हो गया ना। ये आप छोड़ दीजिएगा। हो गया, हो गया। क्रिप्टन छूट गया है, क्रिप्टन छूट गया बीच में। आर्गन के बाद क्रिप्टन हो, उसके बाद जेनान, उसके बाद क्रिप्टन होगा, उसके बाद तब जेनान, उसके बाद रेडान, उसके बाद होगा रेडान। क्या होगा? यहाँ देखिए पहले स्कूल नोट करिए, पहले वाला जो बाकी है नीचे का भर लगे ना। कैसे भरना है नीचे का मालूम है? कैसे भरना है? 1s2 2s 1s2 हो गया। दूसरा जाएंगे तो 2s2 2p3 और 2p6 भरेंगे। अधिकतम है तो अधिकतम भर देंगे ना। दूसरा में 3s2 3p6 3d10। अगला जाएंगे 4s2 4p6 4d10 4f14 है ना। इसका ख्याल करेंगे पहले। 4s और 3d में दिमाग लगाएंगे पहले, ठीक ना। ये टाइम कम बेसी होंगे तो पहले हमारा कौन भरेगा? पहले 4s भर लगा तब 3d भरेगा। ख्याल करिएगा। सुनो, इसमें जब टाइम कम बेसी होते हैं पहले 4s भर लेगा तब भरेगा 3d। मालूम है ना? दूर कोई दिक्कत? अब आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि इसका कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे आयनिक त्रिज्या है ना, इलेक्ट्रॉन आयनन द्विध्रुव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, बताया जाएगा। उसको काम करता है। यहाँ देखिए इसके बाद पढ़ाया जाएगा डाई नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रिक एसिड। यस सर। 3 कंपाउंड को बनाना बनाने की विधि पर नाइट्रिक। धन्यवाद। 3 कंपाउंड बनाना आपको डाई नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रिक एसिड। घंटों का पढ़ना इसमें सही भाषा अमोनिया नाइट्रिक एसिड। इतना ही कंपाउंड पड़ेगा तो खाली नाइट्रोजन के बाद हाँ तो ये लिखते थे ना, बोलते जाओ। तो इसको आप बेचारी हेमे लिखा है साफ साफ। कलम